लालदा की सरकार की पावन पुण्य धरा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वो इंतजार की घड़ियां समाप्त होने जा रही हैं। गुरुदेव हमारे बीच में पधार चुके हैं। आप अपने स्थान पे खड़े रहें। गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवें। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। उनके बाद आरती होगी। आप अपने स्थान पे खड़े रहें, मोबाइल फोन साइलेंट रखें। मोबाइल बंद करो। ये किसका बोल रहा है? मंदिर के पट खुलेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। जय बोली लालदा की सरकार की। धाम पे पधारे हुए सभी भक्तों का स्वागत। सभी बहनों को गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो। सबको लालदा की सरकार मां बनने का आशीर्वाद दें। आज का दिन विशेष तौर से आहार के बारे में जानकारी देने का होता है। तो सर्वप्रथम आप जब धाम पे आते हो तो पर्चा भरवाना होता है काउंटर से। उसमें आपका नाम, पता, एड्रेस ये लिखवा के आपकी पीरियड की साइकिल लिखवानी होती है।
पीरियड की साइकिल सही लिखवानी है, ये आपको विशेष ध्यान देना है। जैसे आपकी पिछले 1 से 2 महीने की या 3 महीने की पीरियड की साइकिल कैसी रहती है और वर्तमान पीरियड की साइकिल बिना दवा के कैसी है, या मेडिसिन लेने से आपने रेगुलर पीरियड चला रखा है, ऐसा है तो भी आप पर्चे में लिखाएं। अपने आप जो पीरियड आते हैं उसकी स्थिति कैसी है, 25 डेज है, 30 डेज है, 35 है, 30 से 35 है, 40 है, 45 है, 2 महीने का है, 2 से 3 महीने में आते हैं, या 3 से 4, 5, 6 महीने में पीरियड आते हैं। जैसे भी आपके पीरियड आते हैं वो पर्चे में आपको लिखाना है। उसके बाद आपका पर्चा इधर दरबार में पहुंचता है। पर्चे में आहार हमारे सेवक पहले ही लिख देते हैं, फिर उसको महाराज श्री से कंफर्म कराना होता है आपको, और आशीर्वाद लेके फिर परिक्रमा करते हुए महाराज श्री को और प्रणाम करके और आपको आहार ले जाकर फॉलो करना होता है। आहार लेते हुए क्या हम वो सारी चीजें ध्यान रख रहे हैं जो हमें प्रवचन के माध्यम से बताई जाती है? सर्वप्रथम आप जब आहार ले रहे हो तो जल्दी उठना है, कम से कम 5 बजे तो उठ ही जाना है। उठने के बाद आपको खाली पेट ही आहार लेना होता है। तो आप शुरू में आधा चम्मच से शुरू करते हैं और पानी से, गुनगुने पानी से, जो फ्रिज का पानी ना हो ऐसे पानी से उस आहार को लें। उसके बाद कम से कम 2 घंटे तक आप कुछ भी खाए पिए नहीं। पानी जरूर फिर से पी सकते हैं, लेकिन आपको और चीज कुछ भी नहीं खानी है। फिर आपको भोजन में तेल का प्रयोग कम करना है, फास्ट फूड नहीं खाने, साधारण भोजन करना है। हरी सब्जियों का प्रयोग कर सकते हैं, सब्जियों में तेल का प्रयोग कम करना है। आप दाल चावल आराम से खाइए, रोटी खाइए, फ्रूट्स में आप सब खा सकते हो नॉर्मल मात्रा में, नारियल पानी पी सकते हैं, टमाटर खा सकते हैं सब्जी में, लेकिन अचार, नॉनवेज, देरी से पचने वाले भोजन, हार्ड भोजन नहीं करना है जो काफी समय बाद लेट पचे, जैसे बाजरे की रोटी, जैसे नॉनवेज, जो ज्यादा देर तक आपके प्राणों को परेशानी दे, उस भोजन को नहीं करें। उसके बाद सादा भोजन करने के बाद अगर आपको आहार शाम को दिया गया है तो शाम को भी आप भूखे पेट उस आहार को ले लें और 1-2 घंटे बाद भोजन करें। खाने के तुरंत बाद नहीं ले, और उसको लेने के बाद भी खाना तुरंत नहीं खाए। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। अब उन बहनों के लिए आहार की जानकारी जिनको पीरियड रेगुलर आते हैं, 25, 30 या 35, 40 के आसपास पीरियड आते हैं। अधिकतर बहनों को सिंगल पानी वाला आहार ही दिया जाता है। जिनको सिंगल आहार उनको दिया जाता है जिनके पीरियड रेगुलर है या थोड़ा फ्लो कम है। बहुत कम फ्लो है तो उनको 2 टाइम भी करवा देते हैं, सुबह शाम। तो आप अपना पर्चा देखिए, पर्चे में जहां दवा लिखी है, जहां आहार लिखा है, वहां देखिए कि आपको एक ही नाम का आहार दिया गया है या 2 है। अगर 2 डिब्बे हैं आपके पास तो इसका मतलब आपका 2 टाइम है, और 2 टाइम है तो उसके ऊपर संख्या लिखी होगी, डिब्बे पर भी और पर्चे पर भी। पर्चे पर जहां आहार का नाम लिखा होता है वहीं ऊपर संख्या लिखी होती है। अगर संख्या नहीं लिखी है, केवल सिंगल लेफ्ट राइट में 2 डंडे खींचे गए हैं
तो इसका मतलब सुबह शाम लेना है। और एक साइड में खड़ा लाइन खींचा है, इसका मतलब एक टाइम लेना है, सुबह सुबह, एक ही आहार लिखा है तो। और अगर 3 लाइन खींची है खड़ी और 3 आहार लिखे हैं, तो इसका मतलब सुबह सेंटर में लाइन खींची है, एक आहार का नाम लिखे, तो दोपहर, और एक साइड में आहार का नाम लिख के खड़ी लाइन है, तो इसका मतलब 3 टाइम लेना है, सुबह दोपहर शाम। ये आहार आपका 3 टाइम है। डिब्बे को भी पढ़े कि इसमें आपको एक टाइम के लिए लिखा है, तो उस हिसाब से लें। उसमें जो लिखा हुआ उसके अलावा जो पेन से करके दिया है, आपको समझा के दिया है, उसको ध्यान करें। तो आपको जिनको पीरियड रेगुलर है उनको अधिकतर एक टाइम ही आहार दिया जाता है, या साथ में पीरियड खुल के आ रहे तो दूध वाला आहार भी शाम को दिया जाता है। उसके बाद जिनको पीरियड कम आते हैं या 1.5 से 2 महीने में आते हैं, उनको 2 टाइम दिया जाता है, सुबह और शाम। उसके बाद 2 से 3 महीने में जिनके पीरियड आते हैं उनको भी सुबह और शाम पानी वाला आहार दिया जाता है, जिनको पीसीओडी, सिस्ट और फाइब्रोड है। लेकिन अगर फिर भी फ्लो बहुत कम है तो उनको 3 टाइम भी किया जा सकता है। जिनके 2 से 3 महीने में पीरियड आते हैं और 2 टाइम लेने के बाद भी ना तो पॉजिटिव आ रहा है और ना पीरियड आ रहे हैं, तो आहार को 3 टाइम भी किया जा सकता है। इसके अलावा जिनको 3 महीने से अबव पीरियड आते हैं, जो रुक के आते हैं या मेडिसिन से आते हैं, ऐसी बहनें, तो उनको कंटिन्यू 3 टाइम आहार चलना है, और पीरियड आए तो रोक देना है, और पीरियड क्लियर होते ही फिर शुरू करना है। ऐसी बहनों को हर 4-5 दिन में प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड से आपको यूरिन चेक करना है। अगर आपको उसमें लाइन दिखे तो आहार को स्टॉप करें और डॉक्टर से संपर्क करें। तो जिनके 3 महीने से अबव पीरियड आते हैं, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, उनको कंटिन्यू ही आहार लेना है। कोई बहना जैसे एक बार आ गई, उनको पीरियड 6-6 महीने में आते हैं, एक बार लेके चल गई, उसको फायदा नहीं हुआ, मुश्किल है। एक बार में सारी बहनें किस्मत वाली नहीं होती। हालांकि कुछ बहनों को जाते ही 10 दिन में ही कई महीनों तक पीरियड नहीं आते तो भी पॉजिटिव आ जाता है। लेकिन इसमें प्रभु का आशीर्वाद भी जुड़ा है। किन्हीं बहनों को बिना आहार के ही आरती सुनने से और प्रभु से प्रार्थना करने से पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन आहार अपनी जगह है। हम हर प्रकार से इस रोग से लड़ रहे हैं, जो निसंतति का रोग है। हमारे पास हर प्रकार से ये आहार के ऐसे अद्भुत शस्त्र हैं जो आपके रोग पर सटीक हमला करते हैं। ये जहां से पैदा हुआ, जैसा ये आपको परेशान करके रखा है, उसी पर ये आहार इतना अद्भुत अटैक करता है कि वो जड़ से ही खत्म हो जाता है और कुछ ही समय में आपका पॉजिटिव रिजल्ट आता है। और कुछ गिनती के आहार हैं, लेकिन इनका प्रभाव लाल धागी सरकार की कृपा के आधार पर है। जैसे ये आहार ऐसा है कि जैसे तीर तो अर्जुन चलाते हैं, गदा तो भीम चलाते हैं कुरुक्षेत्र में पांडवों की तरफ से, भाला युधिष्ठिर चलाते हैं, तलवार नकुल सहदेव चलाते हैं, लेकिन वास्तव में वो कुछ भी नहीं कर रहे थे। जो भी कर रहा था वो सुदर्शन चक्र कर रहा था, भगवान कृष्ण का। ये लाल धागी सरकार का एक शस्त्र है, आपके लिए वरदान है। वास्तव में ये आहार प्रभु का एक अद्भुत शस्त्र है, और आपको उत्तम भाव के साथ लेने मात्र से कितना ही कठिन प्रॉब्लम है जो आपके लिए चैलेंज बना हुआ है, वो बड़ी आसानी से आपको मां बनने का मौका देता है और पॉजिटिव रिजल्ट आ जाता है। तो आप आहार को पूरे नियम से लें जैसे आपको बताया गया। कुछ बहनें ऐसी है जिनको पीरियड आता है तो रुकता नहीं है,
तो उनके लिए हमारी तरफ से यहाँ से आहार कुछ चेंज करके दिया होता है, तो उसको लेने से जब पीरियड अब की बार आता है तो अपने आप स्टॉप हो जाता है। इसके अलावा जो पुरुषों को आहार दिया जाता है वो शुरू में आधी चम्मच से शुरू होता है, थोड़ा गर्मी करता है, घी डाल के लेना होता है। अब घी शुद्ध मिलना बहुत कठिन है। अगर शुद्ध गौमाता का दूध और घी मिल जाए और उसमें आहार को आधे चम्मच से शुरू किया जाए, 1-2 महीने 3 महीने लिया जाए, तो नील स्पम वालों को तो बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस शुद्ध घी मिलना चाहिए गौमाता का। और दूध अगर गाय का नहीं भी मिल रहा है तो भैंस का ले सकते हैं, लेकिन घी गाय का ही हो, गौशाला से मंगाइए। और जिनको लो स्पम नील स्पम है वो इस आहार में मिक्स करके घोट के पी लें। और अगर आप घर से संकल्प ले रहे हो, घर से ही आप दीप जला रहे हो, तो जिनको लो स्पम नील स्पम है वे थोड़ी सी हल्दी डाल के रात को शाम को और गाय के दूध में 1 चम्मच घी डाल के घोट के पिए और प्रभु से प्रार्थना करें। गौ माता के घी घृत और दूध का आशीर्वाद और प्रभु से प्रार्थना, आपको निस्संदेह इस समस्या से निजात मिल जाएगी। तो आपको कोई भी कारण रहा हो, जैसे किसी बहनों को गांठें फाइब्रोड बताए हैं, तो वो भी आहार पूरे मन से ले। आहार को लेते हुए मन में एक संकल्प होना चाहिए कि प्रभु ये दिव्य आहार आप ही का प्रसाद है, मैं इसके ले रही हूँ और मुझे इस महीने आप आशीर्वाद दीजिए, मेरा जल्द से जल्द पॉजिटिव रिजल्ट आए। मैं आपके दरबार में आपका कोटि कोटि धन्यवाद और शुक्रिया अदा करने आऊंगी। मेरे से जो आपकी सेवा होगी, प्रभु आप तो दयालु हो, मेरे ऊपर भी दया करो। मैं आपके इस उपकार को जीवन पर्यंत आपके सेवा में हाजिर रहूंगी, दीप जलाऊंगी, एक बार मुझे आशीर्वाद दीजिए। ऐसा बार बार प्रार्थना करें, हर दिन करें, हर दिन वीडियो दर्शन करें, आरती सुने, संध्या वंदन सुने, आराधना प्रार्थना सुने। आपको लगातार जुड़े रहना है, दूसरी बहनों की खुशी में शामिल हो। जिनका पॉजिटिव आवे कमेंट में लिखें कि मुझे दीप जलाने मात्र से, प्रभु से प्रार्थना करने मात्र से पॉजिटिव आया। आप एकांत में, जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, वहां दीपक जलाए। कोई कुछ भी कह रहा है, आपको आवाज नहीं आए, एकांत शांत मन से, सामने लाल धागे सरकार की फोटो हो या मोबाइल में ही चल रहा हो और आप दीप जला के खड़ी हो, और जब आपकी आरती पूरी हो जाए सुनने के बाद, तो एक जल लीजिए हाथ में और जल को लेके ऐसे करके संकल्प कीजिए, हे लाल धागे सरकार, हे शिव के 5वें रुद्र महाशिव, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। प्रभु मुझे एक बार माँ बनने का मौका दीजिए, मैं तेरी आरती पूजा प्रार्थना कर रही हूँ। हे दयालु, दया कीजिए, अगर मैंने पूरे हृदय से तेरी प्रार्थना और वंदना की है तो इस महीने मेरा पॉजिटिव आ जाए। ऐसे करके उस जल को तस्वीर के सामने चढ़ा दीजिए। मैं कह रहा हूं ब्रह्मा भी नहीं रोकेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा, निश्चित आ जाएगा। आपको अपनी प्रभु को सेवा करके उसी की हाजिरी भरानी है, उसी की दुहाई देनी है कि मैं आपको हृदय से सेवा कर रही हूँ, हृदय से पूजा कर रही हूँ, हृदय से प्रार्थना कर रही हूँ, हृदय से आरती कर रही हूँ, अंतर्भाव से आपको पुकार रही हूँ। आप क्यों नहीं सुन रहे हो? सुनना ही पड़ेगा। और मैंने पुकारा है, मैंने आपको याद किया है, मैंने आपकी प्रार्थना करी है, हृदय से आपके लिए आंसू आए हैं, मेरा दुख समझिए प्रभु, इस महीने मेरा रिजल्ट आ जाए। तो निश्चित आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और आहार को अच्छे से फॉलो करें, खाने पीने की चीजें ज्यादा कुछ बदले नहीं, चाय का प्रयोग बिल्कुल बंद करें। तो अब हम कुछ बहनों के पॉजिटिव रिजल्ट है जो आज हमारे बीच शुक्रिया अदा करने आई है। प्रीतु राजेश कुमार सिंह, सिंगरौली एमपी से। अंडे सही नहीं बनते, आप
पीरियड एक ही दिन आता है, फ्लो कम है, एक बार धाम पे आई, 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। सुमन रजनेश देवरिया यूपी से है, दोनों ट्यूब ब्लॉक, इन्फेक्शन, शुक्राणु गतिशील नहीं, आप एक बार धाम पे आई, आपको 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। अंकिता संतोष यादव आजमगढ़ यूपी से है, आपको ट्यूब ब्लॉक, मोटिलिटी कम है स्पर्म की, एक आईवीएफ भी फेल हुआ आपका, एक बार आई थी, धाम पे पानी वाला आहार लेके गई, 4 साल बाद पॉजिटिव है। खुशबू अनमोल कुमार सहरसा बिहार से, आपको मिसकैरेज आए थे, 2 बार धाम पे आए, आपको 3.5 साल बाद पॉजिटिव है। कंचन मिथिलेश आरा बिहार से, आपको मिसकैरेज की शिकायतें थी, आप धाम पे 2-3 बार आ चुके हैं, 8 साल बाद पॉजिटिव है आपका। सुमन संपत जयपुर राजस्थान से, आपको मिसकैरेज की शिकायतें, 25 जुलाई से आप दीपक आरती कर रहे हैं, 6 साल बाद घर बैठे पॉजिटिव रिजल्ट है। निधु अजय पाल हमीरपुर उत्तर प्रदेश से है, आपने जुलाई से दीपक आरती एक टाइम शुरू किया और आपको घर बैठे ही पॉजिटिव रिजल्ट आ गया। तो आपको जिन बहनों को घर से संकल्प से रिजल्ट आ रहा है वे कमेंट में जरूर लिखें, चाहे आप चैनल पे आपके मोबाइल नंबर शेयर ना करें आप, लेकिन उसमें आप ये जरूर कहें कि लाल धागे सरकार आपकी वंदना करने से, आराधना करने से, आरती करने से प्रभु मुझे आशीर्वाद हो गया है और मैंने इतने दिन आपकी पूजा की, मुझे आशीर्वाद हो गया, ये कमेंट में जरूर लिखें। और जिनको पॉजिटिव रिजल्ट आए, जब भी उनको वक्त मिले, टाइम निकाल के एक बार यहाँ इस तपोभूमि पे आके प्रभु का शुक्रिया अदा करने जरूर आए। और जिनको संतानें हो चुकी है वे भी जैसे भी आपका टिकट हो, समय हो, उस हिसाब से बच्चे को लेकर एक बार यहाँ दरबार में जरूर आए, क्योंकि जो भी बच्चे इस दुनिया में जन्म ले रहे हैं, जो यहाँ से जुड़ी है बहनें, वो बच्चे सब हमारे ही हैं। तो उनसे हमारा मिलना बड़ी उत्कंठा रहती है कि वो बच्चे जरूर आए और एक बार नन्हे मुन्ने कन्हैयों के दर्शन हो, नन्ही मुन्नी मातृश्री गुड़ियाओं के दर्शन हो, तो लेके जरूर आए। और जब भी वक्त मिले, अभी बारिश चल रही है, थोड़ा मौसम खराब है, थोड़े रोड भी खराब है, 10-20 दिन में सब सही हो जाएंगे, तो आप एक बार धाम पे जरूर आए। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की, बोले सच्चे दरबार की, पूज्य गुरुदेव की। किसी को आगे से फोन नहीं करते हम, किसी भी बहना को अगर इस धाम से फोन आ रहा है तो वो निसंदेह फ्रॉड है। ना हम हवन कराते हैं, ना यज्ञ कराते हैं, ना आहुति कराते हैं, ना यहाँ जोत करवाते हैं, ना ऑनलाइन पैसा डलवाते हैं, ना ही आपकी कुंडली देखी जाती है, ना आपका भाग्य देखा जाता है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं करवाया जाता। अगर कोई आपसे ऑनलाइन आहार भेजने की बात कह रहा है तो वो भी फ्रॉड है। ऑनलाइन आहार दवा नहीं भेजी जाती है, यहीं से पर्चा बनवाना होता है, यहीं से पर्चा बनवा के आपको ले जानी होती है, यहीं से तय होता है कि आपको कौन सा आहार देना है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी वजन, आपकी समस्याएं जब पर्चे में ऐड होती है उसके बाद ही आपका आहार तय होता है। तो आप ऑनलाइन अगर कोई कह रहा है तो वो कोई और
ऐसा है कि आपसे पैसा ठगने की तैयारी में है। ये दुख बड़ा मार्मिक होता है और इस दुख में बहुत सारे लोग फायदा उठाने की तैयारी करते हैं। तो आप इससे बचे, आप बिल्कुल भी झांसे में नहीं आए। महाराज श्री को कहाँ टाइम है आपसे फोन में बात करने का। पता नहीं कौन कौन लाल धागे वाले महाराज बन गए हैं, फोन में बात करते हैं कि हम महाराज श्री बोल रहे हैं 11,000 रुपये जमा कराओ और 5,000 डालो। कुछ भी नहीं डालना है कहीं भी, आपको इससे पूरा सावधान रहना है, क्योंकि अब जैसे जैसे बढ़ रहा है, धाम का वायरल हो रहा है, तो ऐसे लोग भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। तो आप विशेष तौर से ध्यान रखें। आपको यज्ञ हवन कुछ भी नहीं करना है, घर पे दीपक जलाना है और जल चढ़ाना है प्रभु को और प्रार्थना करनी है। मन ही मन आरती को चला के गुनगुनाइए, मन ही मन संध्या वंदन को और मन ही मन आराधना प्रार्थना को मन में गुनगुनाते रहिए जब भी वक्त मिले। अगर आपके पास शोरगुल ज्यादा है तो वो कानों में लगाने का आता है, वो लगा के सुनिए और मन ही मन प्रार्थना करिए, हे प्रभु वास्तव में आप ऐसे रिजल्ट दे रहे हो जो असंभव है, तो मेरा तो इतना भी कठिन नहीं है, मुझे दयालु मुझे एक बार आशीर्वाद दीजिए। मैं निस्संदेह आपका जीवन पर्यंत आभारी रहूंगी, आपका दीप जलाऊंगी। प्रभु मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। और मेरा जो भी प्रारब्ध में कोई पाप भी रहा हो तो मेरा खाता देखिए प्रभु। हे जगतपति विधाता, जहां भी कुछ भी चांस हो मेरे पापों को साइड में करिए और मुझे एक बार मां बनने का मौका दीजिए। ऐसा बार बार हृदय से, अंतर हृदय से प्रभु को पुकारिए। कोई डाउट नहीं है, आप निस्संदेह अचानक से पॉजिटिव आ जाता है। मैं एक और आपको कमाल की चीज बताता हूँ। इस धाम पे आते ही बहुत सारी बहनों को अचानक से 2 लाइन आ जाती है और फिर वापस चली जाती है। क्लियर 2 लाइन आती है। किन्हीं बहनों को घर पे दीपक करते हुए अचानक आ जाती है और फिर वापस हो जाती है। इससे ये सिद्ध होता है कि प्रभु डायरेक्ट आशीर्वाद देते हैं और फिर जैसे आपके रोग है, पीसीओडी कुछ भी है, वो उसको वापस रिमूव कर देती है। लेकिन अगर एक बार हल्की लाइन भी दिख गई तो क्लियर लाइन आने के पूरे संकेत हैं। अगर हल्की लाइन आ गई तो क्लियर लाइन, क्लियर पॉजिटिव आने के निश्चित संकेत हैं। आपको प्रभु आशीर्वाद देने वाले हैं। चाहे आपकी उम्र कितनी भी हो गई हो, आपके पीरियड आ रहे हैं या रुक रुक के आ रहे हैं, तब तक आप निस्संदेह मां बनोगी, आपको आशीर्वाद होना है। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे।